दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी हिरासत से एक नई लहर के साथ बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे। पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को वहीं भाजपा भी दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जाकर अरविंद केजरीवाल को हटाने की शपथ ली। इसके बाद राजघाट पर ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उधर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का नशा के व्यापारियों और इन ठेकेदारों से क्या संबंध है, जिससे हर गली मोहल्ले में ठेके खोले गए थे। शराब आम आदमी पार्टी को कहां तक ले डूबेगी और शराब से इनको क्या क्या फायदा मिला है। शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है। नशे के व्यापारियों से, शराब के व्यापारियों से, लोगों की जान लेने वाले और राज्य के लोगों को हर मोहल्ले में ठेका खोलने वाले, इनके साथ इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की सरकार नशा मुक्त राज्य की बात करती है, लेकिन अभी पंजाब में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है। एक दुर्घटना और घट गई। इनका दूसरा राज्य पंजाब, जहां ये सत्ता में इसलिए आए थे कि हम नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री 4 महीने में अपनी ही लोकसभा की सीट उपचुनाव में हार गए थे। पिछले कल जो वहां पर घटा है, 20 से ज्यादा लोगों की जान चले गई शराब, नकली शराब के चलते। पूरे पंजाब की क्या हालत होगी अगर मुख्यमंत्री के अपने जिले में हालत है। शराब नीति घोटाले मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज मीडिया के सामने आई और केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। अपने पति के समर्थन में उन्होंने देश को कमजोर कर रही ताकतों का जिक्र किया और सतर्क रहने की बात कही। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल के इस बयान पर पलटवार किया है और आम आदमी पार्टी से कथित तौर पर देश के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे खालिस्तानी आतंकवादियों सहित कुछ अन्य अलगाववादी ताकतों के साथ आम आदमी पार्टी के संबंधों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं से इस संबंध में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल से पूछा कि उनके पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत के गिल के साथ क्या कर रहे हैं, जो खुलेआम खालिस्तानी अलगाववाद की वकालत करते हैं, ब्रिटेन में खालिस्तानियों के लिए धन जुटाते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए धन देते हैं, लगातार भारत विरोधी पोस्ट करते हैं। उन्होंने साथ ही पूछा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी और हिंदू विरोधी सामग्री क्यों है। अमित मालविया ने आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल से पूछा कि भारत में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नीली आंखों वाला लड़का राघव चड्ढा लंदन में है, क्यों? चड्ढा प्रीत गिल के संपर्क में क्यों है? अमित मालविया ने अपने बयान में दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक पर भी सवाल उठाए।
दिल्ली मॉडल के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का दावा करने वाले केजरीवाल सरकार से उन्होंने पूछा कि मीडिया खबरों के मुताबिक राघव चड्ढा लंदन आंख की सर्जरी के लिए गए हैं। यदि हां, तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन के दावों का क्या हुआ? अमित मालवीय ने साथ ही कहा कि क्या विज्ञापित दिल्ली मॉडल एक दिखावा है? अमित मालवीय ने सुनीता केजरीवाल के सामने सवाल उठाते हुए कहा कि राघव चड्ढा आंखों की सर्जरी दिल्ली सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं करवा रहे, विदेश में क्यों करवा रहे हैं? वहीं बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनसे कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि तब आप कहां थीं जब अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहां थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। बहुत जल्दी दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और 2025 में डबल इंजन के साथ बीजेपी को लाएगी और हम 4 साल में दिल्ली को सारी खुशियां देंगे, सारी बहनों को, सारी बेटियों को, हर गली को ठीक करेंगे, यमुना को ठीक करेंगे और हवा भी ठीक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने वाले बयान पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं, गैंग चलता है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल से पद का मोह त्याग कर इस्तीफा देने की मांग की है। देखिए, जितने भी मुख्यमंत्री जेल गए हैं उन्होंने त्याग पत्र दिया है, चाहे वो लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। तो जेल में जो कैदी हैं उनके साथ बैठकर कैसे सरकार चलाएंगे? जेल के अंदर सरकार नहीं चलती है। ये तो सुना है कि जेल के अंदर से कुछ लोग गैंग चला लेते हैं, लेकिन जेल के अंदर सरकार नहीं चला करती है। तो उनको पद से मोह ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, त्यागना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडी गठबंधन में मतभेद दिखाई देने लगा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि एक समय था जब एक हवाला कारोबारी जैन की कथित डायरी में अडवाणी जी, माधवराव सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं के नाम आए थे और उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। तब उन्होंने नैतिकता का तकाजा देकर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना है कि दिल्ली के शराब घोटाले की सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत को करना है। पर एक मुख्यमंत्री पर इस घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, वे कस्टडी में हैं और मुख्यमंत्री के पद से अभी तक चिपके हुए हैं। ये कैसी नैतिकता है? उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने कहा कि मैं ईमानदारी, कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ईमानदारी की जो किताब होती है ना, उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा, और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी इल्ज़ाम लगी हुई है, मैं मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए।
अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कुर्सी की दौड़ में है, जनता की दौड़ में नहीं। भारत ने भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए जर्मनी के समक्ष कड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। इसे भारत का आंतरिक मुद्दा बताते हुए विदेश मंत्रालय ने आज इस पर जर्मनी के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत में जर्मन दूतावास में मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एंसवीलर को आज विदेश मंत्रालय में तलब कर उन्हें इस पूरे मुद्दे पर भारत की आपत्ति से अवगत कराया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। इससे पहले शुक्रवार को जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जुड़े एक सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि जर्मनी ने पूरे मुद्दे पर ध्यान दिया है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है और हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के मामले पर पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से केजरीवाल को काम करना होगा और जेल से सरकार चलाने के व्यावहारिक समस्याओं का सामना भी अब करना पड़ेगा। While in jail, one's activities are governed or subject to the jail manual. If jail manual permits such things, it is okay. Otherwise, for him to function as the Chief Minister, or perform the duties of the Chief Minister, the court will have to give some instructions to the jail authorities. That is the only thing which is possible. Otherwise, of course, these are practical difficulties. Because the whole atmosphere in jail is different. Because as a Chief Minister, he has to preside over the meetings. And while in jail, he can have only a video conference with the cabinet ministers, which, violates the confidentiality of a cabinet meeting. Because cabinet meetings are confidential. And it is not open to public or it's not open to media. Therefore, whether the video conferencing is possible or not, I'm not very sure. और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।